अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, आप जिस डायरेक्शन में बात करना चाहते हैं, तो जो भी रूट लेवल पे काम है, नंबर ऑफ IITs बढ़ना, एम्स बढ़ना, वो एकदम से जॉब नहीं क्रिएट किया जा सकता। बिजनेसमैन होने के कारण उनको टारगेट किया जा रहा है। यहीं पे मोदी जी एक गुजराती हैं और गुजरात का हर एक नागरिक बिजनेस वाला 10 लोगों को लेके पार्लियामेंट नहीं चलती है और 10 लोगों को इकट्ठा करके 20 पार्टियां मिलेंगी तब 200 लोग होंगे। अपना वजूद हर स्टेट में हर लोगों का अपना 10 सीट है, 5 सीट है और सारे जोड़ के सोच रहे हैं कि हम देश चला लेंगे। तो अभी 10 साल तो विपक्ष के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम है। किसी के पास इतना वर्थ नहीं है, किसी भी पार्टी में इतनी ताकत नहीं आप बोल रहे 10 साल टाइम है, लेकिन विपक्ष वाले तो अभी से लिख के दे रहे हैं कि 2024 में मोदी जी नहीं है। मैं तो कोरे कागज पे लिख के दे दूंगा कि 10 साल तक मोदी जी को हटा नहीं देगा। तो आप बोल रहे विपक्ष में कोई है ही नहीं, देख रहे हैं इंडिया नाम से गठबंधन बनाया उन्होंने और इतनी पढ़ी लिखी सरकार, वो लोग बोल रहे हैं पढ़ी लिखी सरकार है ये। नहीं, सरकार तो पढ़ी लिखी है, पढ़ने लिखने में तो कोई है ही नहीं। सारे पूरा देश ही चला रहा है, IAS भी पूरा देश चला रहा है। न मोदी जी चला रहे हैं न अमित शाह जी चला रहे हैं। सरकार तो केवल कहने के लिए बीजेपी चला रही है या कांग्रेस चला रही है, चलाता तो IAS है। आप बोल रहे हैं कि विपक्ष में कोई नहीं है, देख रहे राहुल गांधी जी जमीनी स्तर से जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी की क्या परेशानी है यही हिंदुस्तान वालों को समझ में नहीं आ रहा है। यदि हिंदुस्तान वाले राहुल गांधी को समझ लेते तो राहुल गांधी के पास 200 सीट होता, जो 34, 35 या 38, 39 सीट लेके घूम रहे हैं, उनके पास 200 सीट। आप बोल रहे हैं तो मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार में देखा जा रहा है कि रोजगार की कमी है, महंगाई बढ़ रहा है, लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। विपक्ष वाले बार बार ये सवाल उठा रहे हैं। ऐसा हर गवर्नमेंट में होता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में लोग बेरोजगार नहीं थे या लोग बीमार नहीं पड़ रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि आज बीमार पड़ रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में बीमार नहीं पड़ रहे थे। बीमारी तो बीमारी, ये टाइम तो महंगाई है ना, पहले भी महंगाई था। कांग्रेस के टाइम में भी प्याज 100 रुपए किलो बिका था। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार 80 रुपए किलो बिक रहा है। पहले भी महंगाई अप डाउन होते रहती है, सामान की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सामान कम होगा, लोग लेने वाले ज़्यादा होंगे तो सामान महंगा होगा। विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं है। यदि हिंदू 80% है तो हिंदुओं की बात होगी, इसमें कौन सा गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान मुसलमानों की बात कर रहा है, हिंदुस्तान यदि हिंदुओं की बात कर रहा है तो परेशानी कहाँ है। विदेश में जाके बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ हो सकता है 2-4 10 भाई मुसलमान भाई भी होंगे, तो किसी को खतरा नहीं है। खतरा होता तो ये उनको सब कुछ किया जाती है। अब रोड पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे तो दिक्कत तो है, पब्लिक को दिक्कत होती है। हम मंदिर में हम जाते हैं मंदिर में, मंदिर के अंदर यदि हम कुछ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मंदिर की बात आप बोल रहे हैं तो राम मंदिर से वो बार बार सवाल उठाते हैं कि राम मंदिर से फायदा क्या होगा। हर चीज़ का फायदा नुकसान नहीं होता है, आस्था की बात है। जहाँ आबादी 80% हिंदुओं की है, उनकी आस्था की बात है। तो एक मंदिर बना दिया तो ऐसा क्या आफत आ गया कि मंदिर नहीं बना सकते। 100 साल से लटका हुआ था कांग्रेस को। हाँ, मंदिर का फायदा ही है, मतलब यहाँ पे बगल में आपके स्टॉल्स खुलेंगे, होटल्स खुलेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको प्रॉफिट होने वाला है ये मंदिर से, ठीक है। तो मंदिर बड़ा डील नहीं है। पहली बात तो ये भी है कि बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था मंदिर बनाएंगे, ठीक है। अब मंदिर बन गया, अब बीजेपी दोबारा मंदिर नहीं बना सकती, ठीक है। तो अब उसको दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी चीज़ों पे काम करना ही है, ठीक है। तो एक जो अनसॉल्व इशू था उसको क्लियर करना और उसको साइड करके दूसरे डेवलपमेंट पे काम करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप लोग युवा हैं और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि युवा इस बार उनके साथ है, क्योंकि युवाओं के लिए मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, आप जिस डायरेक्शन में बात करना चाहते हैं, तो जो भी रूट लेवल पे काम है, नंबर ऑफ IITs बढ़ना, एम्स बढ़ना, वो एकदम से जॉब नहीं क्रिएट किया जा सकता। अगर कोई ऐसी कंपनी खोल ली जाए जहाँ पे आप इन एलिजिबल लोगों को, कैंडिडेट्स को भर्ती कर लें, तो अल्टीमेटली वो जाके गिरेगा ही, वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा और मतलब रह नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो भी रूट लेवल पे ही आपको काम करना पड़ेगा अगर इस अनएम्प्लॉयमेंट को क्लियर करना है, क्लीन करना है, तो जो कि हो रहा है, जो कि आपके नंबर ऑफ IITs बढ़ रहे हैं, एम्स बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहा है, तो जो कि आने वाले टाइम में होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन इस बार कमाल दिखा पाएगी? इस बार बहुत पहले से भी इंडिया गठबंधन आते रहा है, होते रहा है, ठीक है, और कुछ ना कुछ होके वो खराब भी हुआ है। नहीं, बिल्कुल काम नहीं करने वाले। इनफैक्ट इंडिया गठबंधन की वजह से बीजेपी को फायदा होने वाला है, क्योंकि
ऑलरेडी बहुत करप्ट लोग हैं उसमें, ठीक है। तो जो भी लोग अगेंस्ट होंगे वो बीजेपी को वोट देने वाले हैं, जो कि अभी तक होते आया है। कट्टरता से आप क्या समझते हैं? अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार हैं। देखिए अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था जो उनका बंगलो बनाया है 44 करोड़ का कुछ, आप कराओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी जैसा लाइफ लीड करूँगा, बोला भी था कि मैं आम आदमी हूँ, मैं कोई सरकारी सेवा नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगलो नहीं लूँगा। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी का बंगलो नहीं है, ऐसा नहीं कि मोदी जी बड़े जगह पे एकदम लेविश लाइफ नहीं जी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिए, केजरीवाल भी करिए, लेकिन इस बात पे वोट लेना कि मैं एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी लाइफ ही लीड करूँगा, ऐसा धोखा दे के फिर वोट लेना, ये गलत है। और वो तो बार बार कहते हैं कि वो ईमानदार है, लेकिन उन्हें फंसाया गया है। अभी मोदी जी बौखला गए, 2024 के रिजल्ट से परिणाम आने से मोदी जी बौखला गए। वो बोल रहे हैं कि इस बार मोदी जी हार रहे हैं, इसलिए ईडी सीबीआई खेल रहे हैं मोदी। देखिए अगर मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रहा है तो इसका कोई सॉलिड रीज़न होगा, ठीक है, क्योंकि बात सुप्रीम कोर्ट में है और बिना सुप्रीम कोर्ट ऐसे आंख बंद कर काम नहीं करती। अगर उसके पास कोई प्रूफ अभी तक मिला है जिससे वो बेल नहीं दे रहे हैं तो कोई कुछ है रीज़न इसके पीछे, ठीक है। मनीष सिसोदिया की ही बात नहीं ना, अभी राजस्थान में देखा होगा आपने, अशोक गहलोत के बेटे के घर से भी ईडी सीबीआई गई है, इधर संजय रावत भी जेल में है। कुछ सॉलिड रीज़न होगा पीछे में जो कि आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। अभी तो ठीक है, ईडी से डरना क्या है? अगर आप क्लीन हो तो ईडी क्लीन कर देगी आपको। बहुत बार हुआ है, पहले भी ईडी ने छापा मारा है, कुछ नहीं निकला है, बाहर निकली है, जहाँ मिला है वही फंसी है। कट्टरता से आप क्या समझते हैं? अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार। जो लोग ये कहते हैं कि वो कट्टर है, समझे वो उनसे बड़ा मक्कार भ्रष्ट बेईमान कोई दूसरा या तीसरा नहीं हो सकता। ये महाफर्जी लोग हैं और इस तरह की बोल वचन से ये खुद को ईमानदार बताने, जताने और दर्शाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक कहावत है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, अब यूँ कहें, उनका राजपथ से पर्दा उठ चुका है, वो बेपर्दा हो चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं। उनका जो राजनीति है इसका भंडाफोड़ हो चुका है और वो कितने नेक पक्के सच्चे और ईमानदार हैं वो अब जब जाहिर हो चुका है। यह महादोषित भ्रष्ट बेईमान और भ्रष्टाचारी मक्कार किस्म के व्यक्ति विशेष हैं जिनको हम समझते हैं देश की जनता को सिरे से खारिज करना चाहिए और भारतीय राजनीति से इनको खदेड़ कर बाहर कर देना। तो राहुल गांधी के लिए आपका क्या मानना है? राहुल गांधी कितना आगे बढ़ पाएंगे अभी 2024 में या उसके आगे? अपनी पार्टी को डुबाने के लिए राहुल गांधी अकेले काफ़ी हैं। अभी तक जितना मेहनत में ले गए हैं राहुल गांधी अपने वजूद से ही, अपने तरीके से ही, अपने काम करने के तरीके से, अपने बोलने के तरीके से इतने गर्त में पहुंचाया है। अब इस चुनाव में और माइनस में जाने। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि वो युवा नेता है, उनके ही साथ वाले बोल रहे हैं, कांग्रेस को जो सपोर्ट करते हैं वो बोल रहे हैं कि वो युवा नेता विदेश से पढ़ के जो उनके पास युवा है ना, वो रोटी दाल खाने के लिए हर कोई पीछे लगता है। 10 दिन उनके पास युवा नहीं टिकता। आपको क्या लगता है? करोड़ों अरबों उनकी माता जी मतलब वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन में पर्सनालिटी में गिनी जाती थी। किसी वक्त फोर्ब्स का रिपोर्ट भी था। अब जब ऐसी महिला थी जिनके पास करोड़ों अरबों का संपत्ति है दूसरे देश में, तो ऐसे लोगों को हम प्रधानमंत्री क्यों बनाए? है ना, हम उनको राजनीति में क्यों उनको हिस्सा दें? बिजनेसमैन होने के कारण उनको टारगेट किया जा रहा है। यहीं पे मोदी जी एक गुजराती हैं और गुजरात का हर एक नागरिक बिजनेस वाला, क्या दोस्त उसमें उस रीजन का क्या दोस्त, उनका क्या दोस्त? वो बिजनेसमैन है तो क्या मोदी जी को उनसे नाता रिश्ता तोड़ देना चाहिए?